Many people want to change their name for many different reasons. हो सकता है कि आपकी शादी हो गई हो तो आप अपना नाम चेंज करना चाहते हैं, या हो सकता है कि आपने अपना धर्म चेंज कर लिया तो आप अपना नाम चेंज करना चाहते हैं, या आपने अपना जेंडर चेंज किया हो, या आप न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अपना नाम चेंज करना चाहते हैं, एक्स्ट्रा अल्फाबेट्स लगाना चाहते हैं, या हो सकता है अल्फाबेट्स कम करना चाहते हैं, या ऐसा भी रीजन हो सकता है कि आपके कोई डॉक्यूमेंट्स में इरेगुलरिटी हो, नेम्स रिलेटेड या डिस्क्रिपेंसी हो, तो उस वजह से आप नेम चेंज करना चाहते हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सिंपल रीजन, आप चाहते हैं कि मुझे लोग इस नाम से ना बुलाएं और किसी और नाम से बुलाएं, या कोई भी ऐसा रीजन हो सकता है जिस वजह से आप अपना नेम चेंज करना चाहते हैं। इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं विच लॉ रिक्वायर्स अस टू डू। तो सबसे पहला स्टेप जो है वो है कि आप डिसाइड करिए कि आपको अपना नाम क्या रखना है। उसके बाद आपको एक एफिडेविट बनाना होगा टू द इफेक्ट कि पुराना आपका क्या नाम था और अब आपका क्या नाम है, और उसमें एक स्टेटमेंट आप ये भी लिख सकते हैं कि रीजन क्या है। इफ इट इज मैरिज यू कैन मेंशन इट इज मैरिज, इफ इट इज न्यूमरोलॉजी तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं, इफ इट इज जेंडर चेंज दैट यू कैन मेंशन, और व्हाटएवर इज द रीजन यू मे मेंशन। जब आपने एफिडेविट बना लिया तो उसको आप नोटराइज कराइए, और मेक श्योर कि नोटराइज करा रहे हैं तो नोटरी ऑफिशियल के पास एक डायरी होती है, उसको बोलते हैं नोटरी रजिस्टर, वहां पे आप एंट्री करवा लें उसकी। और ये होने के बाद जो थर्ड स्टेप है वो है कि आप एक न्यूज़पेपर पब्लिशर को पकड़ें और दो न्यूज़पेपर में आपको पब्लिश कराना है। एक है इंग्लिश न्यूज़पेपर और दूसरा लोकल लैंग्वेज न्यूज़पेपर, उस लोकल एडिशन में जहां पे आप रहते हैं। जो फोर्थ स्टेप है वो है पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गेजेट। अगर आप एक पर्टिकुलर स्टेट में हैं और आप एक प्राइवेट एम्प्लॉय हैं तो आप एक स्टेट गेजेट में पब्लिश करवा सकते हैं ये नेम चेंज का इंटीमेशन। अगर आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो इट इज रिकमेंडेड कि आप नेशनल गेजेट में नेम चेंज इंटीमेशन करवाएं। इसके बाद जिस अथॉरिटी के पास आपके नाम है उनको ऑटोमेटिकली नहीं पता चलेगा कि आपने नाम चेंज किया है, तो आपको उनको एक रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी मार्कशीट में कोई नेम चेंज करना है तो कंसर्न डिपार्टमेंट या कंसर्न अथॉरिटी को आपको लिखना पड़ेगा कि देखिए मैंने इस एफिडेविट के तहत मैंने अपना नाम चेंज कर लिया है, इस न्यूज़पेपर में मैंने पब्लिकेशन करवाया है और मैंने ऑफिशियल गेजेट में भी प्रिंट करवा दिया है। ये सब इंटीमेट करते हुए आप उनको एक रिक्वेस्ट लेटर या एक रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं कि आप मेरे डॉक्यूमेंट्स अपडेट करिए और मुझे एक नया सर्टिफिकेट या डिग्री जो भी है वो आप इशू करिए। ये पासपोर्ट अथॉरिटीज के लिए भी वैलिड है, ये आधार के लिए भी वैलिड है, और ये बैंक ट्रांजैक्शंस जैसे आपको अगर आपकी एफडी निकालनी है और वहां पे नाम चेंज करवाना है तो उसके लिए भी वैलिड है। कुछ स्टेट्स में एग्जेम्पशन दिया गया है स्टेट गेजेट में नोटिफिकेशन से, और एक जो स्टेट है वो है कर्नाटका। ऐसे आप चेक कर सकते हैं लोकल लॉयर से कि आपके स्टेट में अगर गेजेट नोटिफिकेशन एग्जेम्प्टेड है तो करवाने की जरूरत नहीं है, इससे आपके पैसे भी बचेंगे और कम टाइम में आपका काम हो जाएगा। एक और बात जो है ध्यान में रखनी है, अगर आप एक डॉक्यूमेंट अपडेट कर रहे हैं तो आप इंश्योर करिए कि आप सारे डॉक्यूमेंट्स उस सेम नाम रिफ्लेक्ट करें, ऐसे अपडेट करें ताकि यूनिफॉर्मिटी मेंटेन हो सके। इसके अलावा जो एक और पॉइंट आपको याद रखना है वो है कि गैजेट नोटिफिकेशन के और न्यूज़पेपर्स के मल्टीपल कॉपीज बना लें, क्योंकि ये आए दिन काम आएंगे आपके, और जहां पे भी आप अपडेट के लिए रिक्वेस्ट करेंगे वहां पे हो सकता है कि वो कंसर्न ऑफिशियल पूछे कि एक हमको ओरिजिनल कॉपी दे दीजिए। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर सिमिलर वीडियोस। थैंक यू।